अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें दूसरा टॉपिक है हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, यानी नए लॉज बनते कैसे हैं, यही पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हो, जो भी हमने पढ़ा है कल में, वी नो पार्लियामेंट हैज़ ए इम्पॉर्टेंट रोल मेकिंग लॉज, यानी आपको पता है कि लॉज कौन बनाता है, पार्लियामेंट। इसी को अहम रोल होता है इन लॉज बनाने में। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हाउ डू न्यू लॉज कैसे वजूद में आते हैं। तो बट हाउ पार्लियामेंट गेट टू नो, पार्लियामेंट कैसा जानता है कि इस लॉ की ज़रूरत है, यानी इसको कैसे पता लगता है कि इस लॉ की ज़रूरत है, ये लॉ हमें लाना है, वो करना है, तो वही हमें पढ़ना है। इसमें तो बहुत तरीके हैं, जैसे वो जानते हैं कि क्या करना है। फॉर एग्जांपल, कैसे पहले इश्यूज रेज में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, यानी जब सोसाइटी के कुछ ये तबके क्या करते हैं, वो अपना वो इशू रेज करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था हिस्ट्री में भी या पिछले चैप्टर में भी, जैसे वो ट्रिबल्स। दूसरा, जब प्रोटेस्ट होते हैं, यानी जब लोगों के पास फिर जब कोई कानून लाना पड़ता है या कोई उनके साथ नाइंसाफी होती है, वो क्या करते हैं, फिर उनके पास एक ही हथियार होता है, फिर वो प्रोटेस्ट होता है। यानी वो प्रोटेस्ट पे उतरते हैं, सारे लोग जमा होते हैं, तो फिर पार्लियामेंट तक वो बात पहुंचती है, तो वो मजबूर होते हैं लॉ बनाने में। इसी तरह वॉइस ऑफ सिटीजन्स, यानी वो एक्सप्रेस करती है अपनी आवाज़ या जो भी इनको ज़रूरत होता है। रोल ऑफ टीवी, यहाँ बहुत बड़ा रोल है टीवी का, यानी उनके माध्यम से क्या होता है, ये अपनी बात, लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं, पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं, या न्यूज़ पेपर्स। यानी दीज आर द वेज बाय विच द पार्लियामेंट गेट टू नो विच लॉ इज टू मेड, यानी कौन सा लॉ बनाना है और किस लॉ से कौन सा इफेक्ट है। कैसे वो जानते हैं, इन्हीं तरीकों से। जब लोग अपना वो जो भी इनका इशू होता है वो रेज करते हैं, सड़कों पे आके न्यूज़पेपर्स में वो आर्टिकल देते हैं, या टीवी पे होता है, मीडिया तो इसका बहुत अहम रोल है मीडिया का। तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल अब हम पढ़ेंगे, जैसे हमें समझ आएगा कि ये कैसे वजूद में आते हैं, न्यू लॉज कैसे वजूद में आते हैं। बस आपको सिर्फ कंटेक्स्ट याद रखना है। हमारा टॉपिक है हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। तो इसके ज़िमन में आपकी बुक में एक स्टोरी दी गई है, तो वो आप ज़रूर पढ़ना। मैं भी यहाँ पे उसकी आउटलाइन बता दूंगा, तो आप उसको पूरा पढ़े वहाँ पे ले। उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ उस एग्जाम्पल पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू बीइंग। यानी इसके लिए हम देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कैसे वजूद में आया। डोमेस्टिक वायलेंस, आप पहले समझो डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, जिसको आप समझते हो, यानी जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा यानी आज भी आप देख रहे हो कि जो भी औरतों पे जो अत्याचार हो रहे थे पहले से ही, यानी उनको कैसे घर में दबाया जाता था, सिर्फ घर की उनको वो नौकरानी तस्वर किया जाता था, उनसे कैसे सलूक किया जाता था, लेकिन उसके लिए कोई लाज ही नहीं था कि वो अपने आप को कैसे बचा सके। उसके गवर्नमेंट में यानी पार्लियामेंट में या कहीं पे भी उसके लिए कोई कानून ही नहीं था जहाँ पे वो जा सके। यानी उसमें क्या था, उसके साथ क्या किया जाता था, फिजिकल हैरेसमेंट था, या वर्बल हैरेसमेंट था, या सेक्सुअल एब्यूज़ था, लेकिन उसके पास कोई चारा ही नहीं होता था, क्योंकि गवर्नमेंट में, उस सरकार में या उस कानून में उसके लिए कोई कानून ही नहीं था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कैसे ये लॉ फिर वजूद में आया। तो आपको वो याद रखना है कि कौन कौन से उसमें, तो एक था तो वो अपनी वॉइस रेज करना, या टीवी के जरिए या न्यूज़ पेपर्स के जरिए। इसी के ज़िमन में आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी गई है, एक स्टोरी दी गई है कि कैसे ये वजूद में आया। देखो आप वहाँ पे है वो शाजिया और कुसुम की ये स्टोरी बोल रहे हैं, शाजिया कुसुम। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आज अक्टूबर 2006 में वो बात कर रहे हैं कि आज उनके लिए क्या है, बहुत बड़ा दिन है। क्यों, क्योंकि इसी दिन शाजिया, डिड यू रियली
Did you read today's newspaper? Is not it a great day for women? शाहजहाँ बोल रही है कि आपने कुलसुम को, क्या आपने नहीं पढ़ा आज का न्यूज़पेपर? क्या ये हमारे लिए बड़ा दिन नहीं है? Not just women. Violence-free homes will benefit everyone. Kusum, it has taken such a long time to get new law passed. In fact, it began with establishing the need of a new law. यानी इसमें क्या है कि हाँ, आज क्या हुआ, आज तो हम वायलेंस फ्री होम्स बन जाएंगे। यानी ये जो कानून आया है इससे हम क्या हुए, इस डोमेस्टिक वायलेंस से बच सकते हैं जो भी होता था। तो आप इन्होंने स्टोरी बताई अप्रैल 1991 में। यानी ऑफिस की बात कर रहे हैं कि वो औरतें बैठी हुई है, एक औरत दूसरी औरत के डाइनिंग टेबल पे बैठ रही है, बोल रही है कि मुझे घर में मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे मार रहा है, हस्बैंड ये मुझे मार रहा है, लेकिन मैं किसी को बोल नहीं सकती, इसके लिए कोई कानून नहीं है। दूसरी औरत बोल रही है कि मुझे घर पे मेरा बेटा और मेरी बहू यानी सन एंड डॉटर इल्ला वो तो मुझे नहीं मार रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वर्बली मुझे अब्यूज कर रहे हैं, यानी बातों से मुझे वो मार रहे हैं, यानी वो मुझे बातों से ही मार रहे हैं। ऐसे तो फिजिकली वो मुझे बीट नहीं कर रहे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बातों से ही मुझे मार रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने जब बात की, तो जब ये मिले तो ये आपस में बोल रहे थे कि हम तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट में कोई लॉ ही नहीं है जिससे वो हमें बच सके। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइज मीटिंग्स की, तो वहाँ पे ये ग्रुप ऑफ लॉयर्स आए। ग्रुप ऑफ लॉयर ने क्या किया, उन्होंने एक बिल तैयार की थी, यानी ड्राफ्ट तैयार किया था इसके बारे में, यानी बिल तैयार की थी ताकि ये हम कहाँ तक पहुँचाए, पार्लियामेंट तक, ताकि ये लॉ बन जाए। बिल क्या होती है और लॉ तो बाद में जो बन जाता है पार्लियामेंट की तरफ से कानून जिस पर पूरा अमल हो जाए। बिल तो पहले बोलता है जिसको हम बोले कच्चा चटा, यानी इसमें सारी बातें की जाती है जो इसकी जरूरत होती, इसी पे फिर तैयार हो जाता है लॉ। तो लॉयर्स ने ये किया, लेकिन वुमेन्स ने इस पे फिर लास्ट में जब उन्होंने इसकी प्रेजेंट सिचुएशन देखी तो उन्होंने इसके अपोज किया। इसने बोला कि ये बिल जो हमारी सजेशंस थी वो सारे इसमें नहीं है। वो चाहते थे कि अगर कुछ हो जाए तो हमें मॉनेटरी रिलीफ भी मिलना चाहिए, यानी जो ये अत्याचार थे ये तो सिर्फ खाली एक वाइफ पे ही नहीं थे, ये तो किसी की माँ पे भी थी, किसी की बहन पे भी। ये बोलते हैं कि सब तबके इसमें आने चाहिए, यानी औरत का हर कोई रूप इसमें आना चाहिए। यानी अगर फॉर एग्जांपल उसको अपने हस्बैंड ने छोड़ा तो उसके मॉनेटरी रिलीफ होना चाहिए, मॉनेटरी रिलीफ, या चिल्ड्रन बच्चे जो होते हैं वो तो माँ के पास ही होना चाहिए। तो ये सारे उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट्स इसमें रखी थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने ये ड्राफ्टिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी को दिया ये अपना रिपोर्ट। फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, न्यूज़पेपर्स, ये ऑर्गेनाइज मीटिंग्स किए। तो फिर उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी ने जब ये रिपोर्ट पढ़ा तो फिर उन्होंने किसके पास किया, पार्लियामेंट। तो आखिरकार ये डोमेस्टिक लॉ वायलेंस एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, फिर पास हुआ 2006 में। यानी हमारा मकसद क्या है, मकसद ये है कि न्यू लॉज कैसे वजूद में आते हैं। न्यू लॉज वैसे ही वजूद आते हैं जब इसकी ज़रूरत होती है, जब कोई किसी से नाइंसाफ़ी होती है तो वो लोग उसके खिलाफ आ जाते हैं। फिर अगर उसका कोई भी तुर्क लॉ में नहीं होता है तो वो पार्लियामेंट्री बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी, वो सारे इसमें क्या आते हैं, ये तो फिर इसमें ये अपना फिर हिस्सा डालते हैं। तो फिर देखते हैं कि क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। तो फिर इसके बाद क्या होता था, एक तो लॉ बन जाता है और इसके बाद इनको फिक्र पड़ी कि हाउ टू इम्प्लीमेंट। अब तो ये बन गया लॉ, लेकिन इसके बाद ये इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था। तो आपको देखना था कि कैसे ये लॉ वजूद में आते हैं। तो वेज वही है, प्रोटेस्ट, ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स, टीवी के जरिए, रोल ऑफ मीडिया, न्यूज़पेपर्स, उन्हीं के जरिए जब ये मसला उछाला जाता है तो इसके लिए वो तरमीम आगे हो जाती है। तो इसी तरह ये नए लॉज क्या वजूद में आते हैं। अब लास्ट जो टॉपिक है इसका कि कुछ लॉज क्या होते हैं, कंट्रोवर्शियल लॉज, यानी अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। यानी देखो, लॉज तो कुछ बनाए होते हैं
لیکن ان کو کیا ہوتی ہے ساتھ ساتھ کرٹیسزم بھی، یعنی اپوزیشن بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ پریزنٹ ڈے کی دیکھ رہے ہیں، آج آپ دیکھو کہ کسان کب سے پروٹیسٹ پہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو قانون بنایا گیا ان پہ، جو فارمرز پہ وہ قانون بنایا گیا، وہ اس سے خوشی نہیں ہے. وہ بولتے ہیں کہ اس سے ہماری معیشت جو ہے وہ ساری تباہ ہو جائے گی. یعنی انہوں نے تو لا بنا دیا، اب اس کی کیا ہے، اب ان کے لیے پاس صرف یہی ہے کہ پروٹیسٹس کہاں تک ہم جائے، کورٹ کو یہ تو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی لا کو ڈمنش کرے، ختم کرے. یعنی یہ کنٹراورشل لا جو ہوتے ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ کرٹیسائز کرتے ہیں تاکہ یہ ختم ہو جائے، کیونکہ وہ اس کو انلیگل سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھو کہ کچھ میونسپل لاز، دیکھو میونسپل لاز، یعنی آپ دیکھو میونسپل کمیٹیاں کہیں پہ بھی وہ اسٹریٹ وینڈرز ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، ان کے لیے وہ جگہ ہی نہیں رکھتے وہاں پہ. ان کو بولتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ روڈ وہ ختم کیا وہ ہے. لیکن اگر ہم وینڈرز کی بات دیکھیں، وہ وہاں پہ جو وہ اپنے ریڑوں پہ وہ سبزی یا کچھ بیچتے ہوتے ہیں، اگر ہم دیکھیں گے ان کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے. تو پھر کیا ہو جاتا ہے، ایسے لاز جب بنتے ہیں تو وہ لوگ اپوز کرتے ہیں، یعنی وہ پھر لاز کنٹراورشل بن جاتے ہیں. جس طرح یہ فارمرز ہے، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ان کے کیا کرنے پڑتی ہیں، لاسٹ میں جب اس کے وہ اپوزیشن زیادہ ہو جاتی ہے، کنٹراورشل بن جاتا ہے، تو اس میں وہ لوگ، یہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے پھر اس میں امینڈمنٹ، یعنی کچھ ترمیم کی جاتی ہیں اس لاز کی. تو آپ اس کا وہ ریوائز کرنا اس چیپٹر کا، پھر دیکھنا کہاں تک